Hello everyone. I, Dr. Aradhana Kar, welcome you to the third lecture on programming in C. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, जीसीसी कंपाइलर क्या है, जीएनयू क्या है, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मिंगजीडब्ल्यू क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर हम एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे वीएस कोड में और वीएस कोड के कुछ सेटिंग्स भी हम जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हेलो एवरीवन, हम वीएस कोड यूज़ करेंगे सी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ वीएस का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एंड वीएस कोड के पास अपना कोई बिल्ट इन सी कंपाइलर नहीं है, सो इट रिलायस ऑन एक्सटर्नल कंपाइलर जो कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। हम लोग जीसीसी कंपाइलर यूज़ करेंगे। नाउ जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? GNU कंपाइलर कलेक्शन। ना GCC कंपाइलर एक कंपाइलर नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपाइलर्स। इसका काम है आपका हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, C++ इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और हम लोग बोल सकते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ना GNU के फुल फॉर्म में ही इट्स सब GNU है। उसका फुल फॉर्म है GNU इज नॉट यूनिक्स। एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट था जिसका काम था एक फ्री और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। देखिए, इसका यूनिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बस यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसने बनाया है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। अगर कोई आपको बोले कि एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये है कि उसका सोर्स कोड पूरे पब्लिक को अवेलेबल है मॉडिफिकेशन के लिए। मतलब ये है सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं वो प्रोग्राम्स। ना ये प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। तो उस सोर्स कोड को अगर पब्लिक को अवेलेबल कर दिया जाता है मॉडिफाई करने के लिए तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और फ्री मतलब तो आपको पता होगा, फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है मिंगजीडब्ल्यू। ना मिंगजीडब्ल्यू क्या है? मिंगजीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़। बेसिकली हम लोग जीसीसी कंपाइलर यूज़ करेंगे वीएस कोड में। ना जीसीसी कंपाइलर लाइनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। सो जो विंडोज़ के लिए है उसको एक्चुअली मिंगजीडब्ल्यू कहा गया है। सो जैसे ही GNU फ्री है तो ये भी तो फ्री और ओपन सोर्स है ना। ये क्या कंसिस्ट करता है? कंपाइलर, लिंकर, सम हेडर फाइल्स ऑफ C एंड C++ फॉर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिंकर है, हेडर फाइल्स, ये सब क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो आप समझ लीजिए C लाइब्रेरीज फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये मिंगजीडब्ल्यू रखता है। सो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और VS कोड में सेटिंग्स क्या चेंज करने हैं सो दैट आपका C प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट हो पाए। सेकंड, मिंगजीडब्ल्यू भी हमें इंस्टॉल करना है। सो आइए इंस्टॉल करते हैं। पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ। देन टाइप VS कोड डाउनलोड एंड प्रेस एंटर। ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा होगा। पहला वाला ऑप्शन देखिए, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो मैक, लाइनक्स, विंडोज़। सो इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जिस पर लिखा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ना आप 3 सेक्शंस देख सकते हैं। पहला वाला है विंडोज़ के लिए। ना विंडोज़ के लिए सिर्फ विंडोज़ 10 और 11 के लिए है। सो आप देखिए अगर आपका विंडोज़ 10 या 11 है तो ये सॉफ्टवेयर चलेगा। ना ये सेकंड वाला है लाइनक्स के लिए, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट। लास्ट वाला मैक के लिए है। सो मैं विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगी। सो इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। सो अपना लोकेशन चूज़ कीजिए। सो मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूँगी। देन क्लिक ऑन सेव। सो यहाँ पर आप ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो राउंड शेप का है ये डाउनलोड है विथ डाउनवर्ड एरो। तो ये देखिए आपका डाउनलोड प्रोग्रेस चल रहा है। अगर भी आपको यहाँ पर डाउनलोड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर साइड में 3 डॉट्स दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको डाउनलोड्स दिखेगा। इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डाउनलोड चल रहा होगा या डाउनलोड हो चुका होगा वो सब दिखेगा।
अभी हम जाएंगे डेस्कटॉप पे जहाँ पर हमने VS कोड डाउनलोड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा VS कोड डाउनलोड हुआ है, हमने अभी बस डाउनलोड किया है, इंस्टॉल नहीं किया है। सो इस पर क्लिक कीजिए। सो आपका आता है यहाँ पर एग्रीमेंट। सो आप क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो ये आपको दिखा रहा है आपका VS कोड कहाँ स्टोर हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा C ड्राइव में आपका नया सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। सो अगर आप चेंज करना चाहें तो ये ब्राउज क्लिक कर सकते हैं, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। C ड्राइव में सारे ही सॉफ्टवेयर्स को रहने दीजिए, दैट इज़ बेटर। देन आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये स्टार्ट मेनू फोल्डर के लिए है। स्टार्ट मेनू फोल्डर मतलब ये है कि साइड में जो आपका विंडोज जैसा है, ये जो नीचे देख रहे हैं ना, इसको जब क्लिक करेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें आपका विजुअल स्टूडियो का नाम क्या आएगा, वो बोल रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप स्टार्ट मेनू में नहीं चाहते कि विजुअल स्टूडियो रहे, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये जो नीचे बॉक्स है उसको क्लिक कर सकते हैं, डोंट क्रिएट ए स्टार्ट मेनू फोल्डर। लेकिन स्टार्ट मेनू फोल्डर में क्रिएट कीजिए, आपको इजी होगा। नेक्स्ट। नाउ आपको ये पूछ रहा है, अभी ये सारा तो बाय डिफॉल्ट उसने सिलेक्ट करके रखा है, और एक है डेस्कटॉप पे आप आइकॉन क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब डेस्कटॉप मतलब ये है आपका, ठीक है, ये जो जगह है जहाँ पर VS कोड यहाँ पर अभी हमने डाउनलोड किया है। सो आप यहाँ पर एक आइकॉन चाहते हैं क्या? नाउ बहुत लोगों को नहीं चाहिए होता है, लेकिन मुझे इजी होता है तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करूंगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंटली वेट कीजिए। देखिए आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो वो यहाँ पर बोल रहा है कि आप विजुअल स्टूडियो लॉन्च करना चाहते हैं। मतलब जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप विजुअल स्टूडियो लॉन्च हो जाएगा। वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो ये अनसिलेक्ट कर लीजिए और फिनिश कर लीजिए। नाउ अभी आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का एक आइकॉन क्रिएट हो गया होगा। देखिए ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड, देखिए ये वाला जो है ये सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है। ये वाला जो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। VS कोड में C चलाने के लिए पहले हमें MinGW डाउनलोड करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। सो उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोलिए एंड टाइप MinGW डाउनलोड एंड प्रेस एंटर। https://sourceforge.net, इस साइट को हम लोग जाएंगे, क्लिक ऑन इट। फिर ऐसा एक पेज आएगा, फिर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। नाउ मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, सेव पे क्लिक कीजिए। सो ये लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे आपका डाउनलोड हो रहा है। सो हम डेस्कटॉप पे देख सकते हैं हमारा MinGW गेट सेटअप आइकॉन क्रिएट हो गया है। इस पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। ना ये दिखा रहा है कि MinGW कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, C ड्राइव में हो रहा है, उसको चेंज मत कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सो अभी कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है पहला वाला, इस पे राइट क्लिक कीजिए, फिर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट हम सेकेंड पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करेंगे, ए बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन। फिर नेक्स्ट हम ये वाला द GNU C++ कंपाइलर पे करेंगे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। देन द GNU ऑब्जेक्टिव C कंपाइलर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। इतना करने के बाद ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में इंस्टॉलेशन है वहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी वो इंस्टॉल होगा, थोड़ा टाइम लेगा, सो थोड़ा वेट कीजिए।
सो देखिए अभी बोल रहा है ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स। सो क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। नाउ इसको आप बंद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिंग GW इंस्टॉलर का आइकन क्रिएट हो गया। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे जिसको हम VS कोड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा आइकॉन है, मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप VS कोड ओपन करेंगे आपका एक वेलकम पेज आएगा ना। इस वेलकम पेज को आप देखिए ऊपर बंद कर सकते हैं ना। देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप कॉर्नर को जाइए, ऊपर आपको दिख रहा होगा फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प। उसके जस्ट नीचे देखिए एक होगा एक्सप्लोरर ना। इस एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन ओपन फोल्डर। सो आपको जहां पर भी फोल्डर बनाना है वो जगह क्लिक कीजिए लेफ्ट साइड में। मुझे डेस्कटॉप पे बनाना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया ना। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर। अब इस फोल्डर को नाम दीजिए सी प्रोग्राम्स। नाउ नेमिंग तो हो गया ना। इसको क्लिक कीजिए एक बार तो सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर नाम आपका फ्लैश होगा सी प्रोग्राम्स। देन सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कीजिए। अभी आपका सारा सी प्रोग्राम इस फोल्डर में रहेगा। आप अभी VS कोड का स्क्रीन अभी देख रहे होंगे, वो अभी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इस तरफ आपके जो प्रोग्राम्स रहेंगे, ये वेलकम पेज है एंड ये चैट है। सो वेलकम पेज और चैट पेज आप बंद कर सकते हैं ना। अभी हम अपना पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे। पहले हम सी फाइल एक बना ले। तो ये जो सी प्रोग्राम्स फोल्डर आपने बनाया है, देखिए उसके साइड में कुछ आइकॉन्स आ रहे होंगे। देखिए न्यू फाइल, इस पर क्लिक कीजिए। नाउ पहले प्रोग्राम का नाम हम देंगे हेलो। नाउ उसके बाद लिखेंगे डॉट सी क्या है? वो सी प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन है। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होते हैं। वीडियो फाइल हो सकते हैं, ऑडियो फाइल हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं, सी प्रोग्राम फाइल हो सकता है, पाइथन प्रोग्राम फाइल हो सकता है। तो हर फाइल का ना एक्सटेंशन अलग होता है। एक्सटेंशन से ही कंप्यूटर को पता चलता है ये किस टाइप का फाइल है। तो हम लिखेंगे hello.c। उसके बाद एंटर क्लिक कीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे फाइल अपने आप ओपन कर गया होगा। सो हम पहले लिखेंगे, हम लिखना शुरू करते हैं प्रोग्राम #include stdio। देखिए बीच बीच में आ रहा है, सजेशन दे रहा है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। stdio.h। सो मैंने void में लिखना चाहती हूँ, या तो आप क्लिक कीजिए या तो फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। सो void main, then braces, printf, double quote, India is my country, सेमीकोलन। ना देखिए आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या लिखा है और हर लाइन को आप समझ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ ये जो stdio.h है वो एक हेडर फाइल है ना। उस हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में बाय द हेल्प ऑफ #include। ना सी प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेन फंक्शन। हर फंक्शन का एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, और ये एंट्री पॉइंट ये स्टार्टिंग ब्रेस है और ये एग्जिट पॉइंट ये क्लोजिंग ब्रेस है। मैं प्रिंट करना चाहती हूँ एक मैसेज, इंडिया इज माई कंट्री। सो मैंने लिखा प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए फंक्शन प्रिंटिव फंक्शन। तो प्रिंटिव फंक्शन का फॉर्मेट ही है कि वो डबल कोट के अंदर रहेगा और उसके अंदर आप जो मैसेज देना चाहे आप दे सकते हैं। सो मैंने लिखा इंडिया इज माई कंट्री। आप कोई दूसरा मैसेज भी दे सकते हैं इस डबल कोट के अंदर ना। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं मेन फंक्शन हो, प्रिंटिव फंक्शन हो, हर फंक्शन का आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, एक राइट पैरेंथेसिस होता है। हर फंक्शन का वो कहीं ना कहीं होता है। इंग्लिश में पंक्चुएशंस होते हैं,
वैसे हमारे यहाँ पर पंक्चुएशंस होते हैं। सो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका, उस एंड को इंडिकेट करने के लिए हमें सेमीकोलन देना होता है। सो सी का ये फीचर है, आपको स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन देना होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो जरूरी नहीं है। now देखिए हमने प्रोग्राम लिख दिया है। इसके बाद हम सेव करेंगे, फाइल को जाएंगे और सेव करेंगे, या तो फिर आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम रन करेंगे। अब देखिए रन करने के लिए आप ये राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर को देखिए, उसमें देखिए आता है रन और डिबॉग। उसके साइड में एक डाउनलोड आ रहा होता है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, रन कोड, रन सी, C++ फाइल, जो भी सब मिलेंगे। आप यहाँ पर रन कोड क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर और एक काम आप कर सकते हैं, फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पर राइट क्लिक कीजिए, आपका रन कोड आएगा। ठीक है, सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रन कोड के साइड में जो कमांड देख रहे हैं वो है कीबोर्ड कमांड, जो कि हमें चाहिए होता है। सो हम अगर कीबोर्ड से रन करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू द सेम थिंग। सो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं, ये डाउनलोड एरो को क्लिक करते हैं, देन हम रन कोड करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ गया है, नीचे देखिए आउटपुट में आ गया है इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, सो अगर आप कोई मैसेज सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं ना, तो आउटपुट में ये आ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कोई सी प्रोग्राम लिखूं जिसमें मुझे कीबोर्ड से इनपुट देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसमें आपको कुछ सेटिंग्स VS कोड में चेंज करनी होगी। सो पहले हम hello.c बंद कर देते हैं ना। अगर आपको आउटपुट क्लियर करना है, आउटपुट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड क्लियर आउटपुट कीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हम और एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप कर्सर लेंगे तो साइड में ही आएगा न्यू फाइल। यहाँ पर हम बनाते हैं, सपोज नेम देते हैं input.c, एंटर। ठीक है ना, अभी और एक फाइल बन गया। तो अगेन हम लिखते हैं #include stdio.h, then void main, then braces। नाउ देखिए मैं कीबोर्ड से इनपुट लूंगी। नाउ कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फंक्शन यूज करना होगा scanf। जैसे आप प्रिंट करने के लिए printf करते थे, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आपको scanf यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें वैल्यूज चाहिए ना। अगर वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज को कहाँ स्टोर करेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे int a। नाउ देखिए int जो है, ये सब मैं आगे आपको लेक्चर्स में बताऊंगी, अभी बस जस्ट बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। int जो है ये डेटा टाइप है, और a जो है वेरिएबल का नाम है। डेटा टाइप का मतलब क्या है, मतलब आप ये कंपाइलर को बता रहे हैं a में किस टाइप का डाटा रहेगा। जैसे मतलब आपका इंटीजर डेटा हो सकता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब 12.3333 ऐसा टाइप्स डेटा हो सकता है, कैरेक्टर डेटा हो सकता है। तो आप बता रहे हैं कंपाइलर को, आपने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि प्रोग्राम में यूज हो सकता है आगे, और वो किस टाइप का डेटा रखेगा, इंटीजर टाइप डेटा रखेगा। सो इंटीजर के लिए हम सी में लिखते हैं int। और याद रखिए कैपिटल लेटर्स में आप नहीं लिख सकते, ये इंट स्मॉल लेटर्स में है तो आपको स्मॉल लेटर ही फॉलो करना होगा। सी केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो हम उसके बाद लिखेंगे एक प्रिंटिव स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंटिव एक मैसेज देंगे, एंटर द
वैल्यू ऑफ ए, फिर सेमीकोलन। देखिए प्रिंटिफ में ये मैसेज आएगा, पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए विथ ये जो कॉलन आएगा। डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखते हैं वही आएगा, जैसे भी लिखते हैं। अगर 2 स्पेस देके लिखा है 2 स्पेस देके आएगा, जैसे आप मतलब जैसा फॉर्मेट आप यहाँ रखते हैं वैसे ही आएगा ना। ये होने के बाद नेक्स्ट आता है स्कैनएफ। हम इनपुट लेंगे, स्कैनएफ डबल कोट, उसके बीच में %d एम्परसेंट ए। सो उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंटिफ द वैल्यू ऑफ ए इज %d ए। तो इसको सेव करेंगे, Ctrl+S आप कर सकते हैं या तो फाइल में जाके सेव कर सकते हैं ना। देखिए अभी हम इसको रन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा मैं समझा देती हूँ। ये जो आपने दिया पहला वाला प्रिंटिफ स्टेटमेंट, वो आपको एक मैसेज देगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मतलब वो जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो आपको पहला एक मैसेज देगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद आपने देखा होगा देन दूसरा स्टेटमेंट जो है स्कैनएफ। स्कैनएफ का फॉर्मेट है, देखिए उसका दो हिस्सा होता है। पहला है डबल कोट के बीच में आप देख रहे होंगे हमने %d लिखा है ना। ये क्या है, %d को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब आप यहाँ पर कौन सा इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा आप इनपुट इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आपको बताना पड़ेगा ना, कंपाइलर को सब कुछ बताना पड़ता है। तो %d लिखेंगे तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। ना जो इनपुट आप लेंगे वो इनपुट स्टोर कहाँ होगा? ए एक वेरिएबल है, उसमें स्टोर होगा, ठीक है। जो मेमोरी लोकेशन ए का है उसका एड्रेस में मेरा इनपुट रखो। सो हम वो ए का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैसे निकालें? उसके लिए हम लोगों ने ये एम्परसेंट दिया है। ये जो ए से पहले आप सिंबल देख रहे हैं ना, उसको दिया है। उसका काम है वो मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया गया है वेरिएबल ए को, उसका एड्रेस लाएगा और उस एड्रेस में हमारा जो इनपुट है वो जाके स्टोर होगा ना। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंटिफ द वैल्यू ऑफ ए इज, मतलब डबल कोट के अंदर हमने लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद कॉलन होगा, उसके बाद आपने स्पेस दिया, वो स्पेस आएगा, फिर %d आएगा। नहीं, जो %d है आप बोल रहे हैं कि जो a का वैल्यू है ना वो इंटीजर है, तो यहाँ पर अगेन आप फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज योर फॉर्मेट स्पेसिफाई %d आप देंगे ना। इंटीजर वैल्यू तो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, तो किसका इंटीजर वैल्यू लाना है? a का लाना है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर a। सो ये कोड हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बीट बाय बीट हम लोग स्कैनएफ क्या है, प्रिंटएफ क्या है ठीक से पढ़ेंगे। अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है और ऐसा वाला प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं सी में, हम उसको रन कैसे करें ना। हमने प्रोग्राम तो लिख दिया, सेव भी कर दिया, हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, रन कोड। सो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रनिंग, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, अभी भी दिखा रहा है रनिंग। तो हम पहले ये रनिंग बंद कर देते हैं। ये जो स्टॉप कोड रन है इसको क्लिक कीजिए, स्टॉप हो जाएगा ना। देखिए हमको ये जो हमको सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आउटपुट में नहीं, ये टर्मिनल में करना होगा। सो टर्मिनल में करने के लिए हम क्या करेंगे? टर्मिनल में करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स चेंजेस करने होंगे। अदरवाइज अगर आउटपुट में आप करेंगे ना, आप सिर्फ मैसेज ही डिस्प्ले कर सकते हैं। आउटपुट जब लेने की बात आएगी कीबोर्ड से, आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए मैक्सिमम सी प्रोग्राम्स आपको कीबोर्ड से ही इनपुट लेना पड़ेगा। अगर ये फ्रीडम हो कि आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, तो आप हर बार जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट इनपुट्स देके चेक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से तो आपको इनपुट लेना ही पड़ेगा, वो एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस है। सो हमें सेटिंग्स चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे।
सो सेटिंग्स चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फाइल को जाइए, प्रिफरेंसेस को जाइए, सेटिंग्स को जाइए, फिर ये जो सर्च सेटिंग्स है ना, इसमें लिखिए रन इन टर्मिनल। फिर देखिए यहां पर आ जाएगा रन इन टर्मिनल, इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए, देन सेटिंग्स बंद कर दीजिए। अभी फिर से हम रन करते हैं इस कोड को। देखिए टर्मिनल में आउटपुट आया आपका, वो पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो टर्मिनल में क्लिक कीजिए, सपोज मैंने 12 दिया, फिर प्रेस एंटर, फिर आपका आया द वैल्यू ऑफ ए इज 12। ना जो सी जानते होंगे उनका ये सवाल जरूर होगा कि ये मैंने यहाँ पर स्लैशन क्यों नहीं दिया है। स्लैशन मतलब आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट सेंटेंस है उसको नए लाइन में लिखो। देखिए VS कोड में बाय डिफॉल्ट वो एक नए लाइन में चले आता है। इन दिस वे हम VS कोड में कोड एग्जीक्यूट करते हैं।